नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप लोगों की बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होगी और साथ ही मजबूत भी होगी। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो आप लोग जो हैं ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं बजाय आप लोग जो हैं अदर एक्सरसाइज करके भी, क्योंकि अगर बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आप उसे ज़्यादा मूव कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेच फॉर हैमस्ट्रिंग एंड बैक मसल्स के लिए। हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन सी होती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जो थाइज़ की मसल्स होती हैं उन्हें हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, और जो बैक मसल्स होती हैं यानी कि अगर आप लोगों को बैक में दर्द होता है, जैसे कि आप लोगों को कमर में दर्द होता है, तो उस एक्सरसाइज के लिए उस दर्द के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की जांघों की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा टाइट हो, जिसे हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, वो ज़्यादा टाइट होनी ज़रूरी है। तो आप लोग अपने पार्टनर का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे करके आप लोग इस स्ट्रेच को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्ट्रेच जो है वो आप लोगों के बैक मसल्स और आप लोगों के हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। जवान से लेके वृद्धा तक आप लोगों को इस आसन यानी हम लोग सीटेड एंड फॉरवर्ड बेंड भी बोलते हैं, तो इस आसन का भी इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। धीरे धीरे करके आप लोग जो है इस आसन को बढ़ाएं। और दूसरी है सिंगल लेग स्ट्रेच फॉर हैमस्ट्रिंग्स एंड आप लोगों की बैक मसल्स के लिए। आप लोगों को सीधा एक सिंगल पैर के साथ ही करना है और डबल पैर के साथ आप लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं करनी है। सिर्फ अपने एक पैर को आप लोगों को मोड़ना है और दूसरे पैर को आप लोगों को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। उसके बाद में आप लोगों को अपने हाथों से उस पैर को, सिंगल पैर को पकड़ना है। इसका आप लोग कह सकते हैं कि ये सिंगल पैर स्ट्रेच है। इसमें आप लोगों की सिंगल पैर की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो आप लोगों की टाइट रहती हैं, या हम लोग कहें कि वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा बनती है। तो सिंगल पैर के साथ भी आप लोग जो है हैमस्ट्रिंग और आप लोग कह सकते हैं कि बैक मसल्स की एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेचिंग है वो आप लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव करती है आप लोगों की। और आप लोगों की यहाँ तक मैं कहूँगा कि जब आप लोग एक पैर के साथ कर लें तो डेफिनेटली आप लोगों को यही एक्सरसाइज दूसरे पैर के साथ भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीटेड एंड फॉरवर्ड बेंड होता है वो दोनों पैर के साथ जो है बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे पुरुष नहीं कर पाते हैं। तो एक सिंगल लेग के साथ, सिंगल लेग यानी कि एक सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि ये आसान हो जाती है ये एक्सरसाइज जब आप लोग सिंगल लेग के साथ करते हैं। तो इससे आप लोगों की कमर दर्द भी दूर होगा, आप लोगों की जो जांघों का फैट है वो भी दूर होगा, आप लोग जो हैं फ्लेक्सिबल बनेंगे और हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल बॉडी का इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो हड्डियों को मजबूत बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी है। ओब्लिक्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेच। अब आप लोगों की ओब्लिक्स की स्ट्रेचिंग करनी भी ज़रूरी है और हैमस्ट्रिंग मसल्स की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करें, जैसे ही मैंने कहा कि सिंगल लेग स्ट्रेच जो एक्सरसाइज थी वो मैंने बताई आप लोगों को, उसमें आप लोगों को जस्ट तिरछा हो जाना है, यानी कि इस प्रकार। ये आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी या हम लोग कहें ओब्लिक्स को ज़्यादा स्ट्रेच करता है। तो हम लोग कहें, देखिए ओब्लिक्स यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो जो साइड का फैट जिनका होता है वो भी दूर होने लगता है। और साथ ही आप लोगों की जो ढीली त्वचा होती है, बहुत सारी महिलाओं की साइड में से ढीली त्वचा होने लगती है या हम लोग कहें टायर से बनने लगते हैं, तो उसके लिए ये स्ट्रेच एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करने से आप लोगों की ऑब्लिक्स जो है वो मजबूत बनती हैं, स्ट्रेच होती हैं या स्क्वीज़ होती हैं आप लोग कह सकते हैं। ये स्क्वीज़ जो आप लोग ऑब्लिक्स के अंदर डालते हैं, इससे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है आप लोगों की हैमस्ट्रिंग्स और ऑब्लिक्स को बनाने में। तो अगर आप लोग एब्स बनाना चाहते हैं तो ऑब्लिक्स बनानी ज़रूरी है। हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग जो है वो, अब जैसा कि मैंने कहा कि जांघों की मसल्स है और ग्लूट मसल्स जो है वो हिप्स की मसल्स होती हैं। तो ये जो ग्लूट्स अगर आप लोग दोनों पैरों को फैला लेते हैं, ये एक्सरसाइज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है बहुत सारी महिलाओं के लिए, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल अगर वो हो जाती हैं तो बाकी अदर एक्सरसाइज भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल बन जाती हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी महिलाओं को बैक पेन की समस्याएं रहती हैं, हिप्स में दर्द रहता है थोड़ा सा चलने के बाद में भी। तो स्ट्रेचिंग करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को पेन है
तो वो पेन दूर होने लगता है। आप लोगों की जांघों में दर्द हो रहा है, आप लोगों के हिप्स में दर्द हो रहा है, बैक पेन में दर्द हो रहा है, तो आप लोग इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकती हैं। धीरे धीरे आप लोग कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्टली इसी पोजीशन पे पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं करें। ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखना। जब भी आप लोगों को ज़्यादा दर्द फील हो तो आप लोग छोड़ दीजिए वो एक्सरसाइज, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर आप लोग जो हैं एक हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना धीरे धीरे करके आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है ओब्लिक स्ट्रेच। ओब्लिक स्ट्रेच में सिर्फ आप लोगों की जो कमर है उसको ट्विस्ट करना आप लोगों को, और पैरों का जो डायरेक्शन है वो देखिए किस प्रकार है। जब पैर को आप लोग टर्न करते हैं तो उस दूसरी साइड आप लोगों को मोड़ना होता है। इसमें आप लोग जो है जो ओब्लिक्स की एक्सरसाइज है वो आप लोग कर रहे हैं। इस प्रकार भी आप लोग ओब्लिक्स की एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि इससे आप लोगों का बैली फैट, जो साइड का फैट होता है, वो दूर होता है। अब आप लोग स्ट्रेच करेंगे स्पाइन के स्ट्रेच, यानी कि बैक जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको स्ट्रेच करेंगे, उसको आराम देंगे, उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उसको मजबूती देंगे। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से भी आप लोगों को बैक को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आप लोगों की स्पाइन जो है वो सीधी होती है। अगर वो जकड़ चुकी है, स्टिफनेस की आदि प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके आप लोग ये स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, और इसका समय जो है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोगों की स्पाइन में किसी प्रकार का दर्द होगा, या आप लोगों की स्पाइन जो है उसमें किसी भी प्रकार की अगर खराबी है तो वो दूर होने लगती है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की स्पाइन को लचीली बनाती है, और रीढ़ अगर लचीली होती है तो आप लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर रीढ़ जो है वो उसमें स्टिफनेस की प्रॉब्लम है या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप लोग बहुत सारे जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पाइन स्ट्रेच है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें सिर्फ आप लोगों की हैमस्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, टाइट होने लगती है। आप लोगों की जांघों की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा टाइट होने लगती है। तो ये स्ट्रेच जो है ये आप लोगों की हैमस्ट्रिंग्स के लिए है। तो जांघों का फैट है या जांघें भारी हो चुकी हैं, सेलुलाइट ज़्यादा आ चुका है, तो उसको भी, फैट को भी रिड्यूस करने का काम करेगा, और साथ ही यहाँ की जो मसल्स हैं उसमें भी जो जकड़पन जो आ चुका है, स्टिफनेस जो आ चुकी है, उसको भी दूर करेगा। तो ये एक्सरसाइज जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्प्लिट एक्सरसाइज है, स्प्लिट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो आप लोगों के पेन को दूर करती हैं और आप लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाती है, आप लोग कह सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, और ख़ासकर विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए स्ट्रेचिंग की। जैसे कि मैंने कहा, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स हैं, आर्म्स मसल्स हैं, नेक मसल्स भी आती हैं, चिक मसल्स भी आती हैं, विभिन्न प्रकार की मसल्स हैं, उनमें आप लोगों को स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे वो फ्लेक्सिबल बन सकें। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज जो है आप लोग हैमस्ट्रिंग्स के लिए कर सकते हैं, उनको लचीला बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों की जो थाइज़ की मसल्स हैं वो लचीली रह सकें। आप लोग जब भी स्टेप्स ओवर और स्टेप डाउन करते हैं तो आप लोगों को मदद मिलती है। अब बात करते हैं आर्म स्ट्रेच की। आर्म स्ट्रेच एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के हाथों की जो भी हड्डियाँ होती हैं उन्हें लचीली बनाती हैं, मसल्स को मजबूत बनाती हैं, और आप लोगों के जो मसल्स मास होता है उसको इंक्रीज़ करने में आप लोगों की मदद करती हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं हाथों के और शोल्डर्स को स्ट्रेचिंग करने के लिए। आप लोग एक सर्कल भी बना सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के शोल्डर्स जो हैं वो मजबूत हों, तो उसके लिए आप लोग जो हैं एक हाथ को खींचकर दूसरे हाथ की ओर ले जा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इसमें आप लोग जो शोल्डर्स होंगे वो स्ट्रेच होंगे दूसरी साइड, लेकिन अगर आप लोग एक शोल्डर्स के साथ ऐसा करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली दूसरे शोल्डर्स के साथ भी वैसा ही करें। और ख़ासकर हाथों की जो शोल्डर्स होते हैं उनके साथ ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग एक लंबा सर्कल भी बना सकते हैं जिससे आप लोगों के जो आर्म्स हैं उनकी पूरी की पूरी वर्कआउट्स आप लोग कह सकते हैं, पूरा का पूरा वर्कआउट हो सकता है। तो ये सर्कल जो है वो आप लोगों के शोल्डर्स के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों के आर्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेच की, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लूट स्ट्रेच। ग्लूट स्ट्रेच जो है वो एक्चुअल में ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हड्डियां होती हैं, जो हिप्स की हड्डियां जो होती हैं वो दर्द करने लग जाती हैं।
तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बैठे बैठे रहने से, वो जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं। तो आप लोग अपनी चेयर का सहारा ले सकते हैं और अपने पैर को अपने हिप्स से मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिंपल अपने नीज से मूव करना है, आप लोगों को अपने हिप्स से मूव करना है उस पैर को, और एक हाफ सर्कल जो है आप लोगों को बनाना है, या हम लोग कहें कि एक इंद्रधनुष या रेनबो आकार का आप लोगों को सर्कल जो है वो बनाना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस प्रकार की जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं वो आप लोगों के लिए हार्ड होंगी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेचेबल रह जाते हैं वो लोग ऐसी एक्सरसाइज जो है वो कर पाते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं रह पाते हैं वो लोग ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इतना बड़ा आकार जो है वो नहीं बना पाते हैं, या हम लोग कहें हाफ सेमी सर्कल जो है वो पैर से नहीं बना पाते हैं। जो लोग ज़्यादा फ्लैक्सिबल रहते हैं वो लोग ऐसा कर पाते हैं। तो अगर जो भी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए हार्ड हो तो वो एक्सरसाइज या स्ट्रेच नहीं करें। अब आप लोगों को बोलेंगे हम लोग हिप स्ट्रेच। हिप स्ट्रेच के लिए है कि आप लोग ब्रीज पोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सिंपली ब्रीज पोज ही करना है, सिंगल लेग ब्रीज पोज, या हम लोग कहें आप लोग 2 लेग ब्रीज पोज भी कर सकते हैं। तो ये सिंगल लेग ब्रीज पोज है जो आप लोगों के हिप्स को स्ट्रेच करेगा। अब आप बात करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की। फिर से हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए आप लोग योगासन में बेहतरीन चुन सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई। इसमें आप लोगों की जो थाइज़ की मसल्स हैं वो ज़्यादा टाइट रहने लग जाती हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसका सहारा आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज लाता हूं और आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता हूं कि वीडियो आप लोग जो है दूसरे लोगों के लिए भी शेयर करें। आप अपने फेसबुक पर इसको शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो मेरे चैनल से मिल सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी जो है आप लोग लेटेस्ट वीडियोस जो है वो देख पाओगे, ताकि आप लोग अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रह सको, आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता लग सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।